सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, इसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा है द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज F इक्वल्स टू बी क्यू बी साइन थीटा। तो यदि चार्ज पर फोर्स लग सकता है तो क्या एक करंट एलिमेंट पर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लग सकता है? भाई यदि किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है। तो यदि उसके अंदर चार्ज पर फोर्स लग सकता है तो क्या वो फोर्स कंडक्टर पर भी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। हमें वही फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हमने यहां पर क्या अज्यूम किया, ए कंडक्टर हुज लेंथ इज L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी B विद एन एंगल थीटा एंड I करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। यदि इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा, बी क्यू बी साइन ऑफ थीटा। इसको हम लिख सकते हैं द फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज बी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड साइन ऑफ थीटा इट इज द एंगल बिटवीन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, व्हाट इज वीडी? वीडी इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, बी ई वी डी साइन थीटा। और यदि हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें सो एफ इक्वल्स टू बी ई वी डी साइन ऑफ थीटा, इक्वेशन थर्ड। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर केवल इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, ओके। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अब इस वायर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो कई सारे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस कंडक्टर को कई सारे स्मॉल करंट एलिमेंट में डिवाइड कर दिया, कई सारे स्मॉल कंडक्टर्स में डिवाइड करेंगे। और हर एक कंडक्टर की लेंथ हमने कितनी मान ली है, dl। उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना होगा, a होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, सो वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल कंडक्टर। अभी हम उसकी बात कर रहे हैं स्मॉल कंडक्टर की। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इनटू लेंथ इज कॉल्ड वॉल्यूम। ओके, अब हम ये मान लेते हैं n, व्हाट इज n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब क्या है ये, n इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, n। तो टोटल वॉल्यूम हमने अभी कितना माना है, a इंटू डी एल। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n a dl। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है माइनस ऑफ e, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर कितने चार्ज होगा, n a dl मल्टीप्लाई विथ माइनस ई। कितना चार्ज होगा, इतना चार्ज होगा। इस स्मॉल कंडक्टर पर, ये जो स्मॉल कंडक्टर हमने अज्यूम किया था, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, NaDl, और टोटल चार्ज कितना है, NaDl इंटू ई। ठीक है, अब इस चार्ज की वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे और इस स्मॉल कंडक्टर में कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या पुट किया, द फोर्स ऑन अ स्मॉल कंडक्टर इज डिनोटेड बाय df, b व्हाट इज चार्ज, NaDl मल्टीप्लाई विथ माइनस ई। हम माइनस साइन को बाहर लिख दे रहे हैं, ये हो गया माइनस ई। ओके, एंड वेलोसिटी, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड साइन ऑफ थीटा। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है, I इज इक्वल्स टू NeAV इंटू डी। ठीक है, यदि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो माइनस साइन। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज इक्वल्स टू माइनस NeAVD। तो यहाँ पर NaE इंटू वी, इसके हम जगह हम क्या लिखेंगे, I। F स्मॉल फोर्स इज B एज इट इज, NeAVD की जगह हम क्या लिखेंगे, I एंड DL साइन ऑफ थीटा। तो ये क्या आया, इस स्मॉल, ये जो कंडक्टर है, स्मॉल लेंथ का कंडक्टर है, उस पर हमने फोर्स कैलकुलेट किया। अब हमें क्या करना है, टोटल कंडक्टर पर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां पर यदि हम इंटीग्रेट करें, ठीक है,
So the total force on a conductor, B is constant, I is constant, sin theta is constant, इंटीग्रेशन ऑफ dl। यदि हम इसको इंटीग्रेट करें इस तरीके से, जो जितने भी स्मॉल कंडक्टर अज्यूम करेंगे हम सभी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज l। सो BIL साइन ऑफ थीटा, कितना फोर्स आया हमारे कंडक्टर के ऊपर, BIL साइन थीटा, इतना फोर्स लगेगा। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F वेक्टर इक्वल्स टू I L क्रॉस B, ओके, एंड L क्रॉस B इज BL साइन ऑफ थीटा। अब इसमें एक खास बात क्या है, दिस L, व्हाट इज दिस L? दिस L इज अ वेक्टर लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ये क्या है, एक वेक्टर लेंथ है, मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर, इट डिपेंड्स द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। ठीक है, एग्जांपल यदि हम देखें, जैसे हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी इंटेंसिटी हमने मान ली है B। यहां पर एक कंडक्टर रखा हुआ है, ये कंडक्टर रखा है जिसकी लेंथ हम मान लेते हैं L, और इसमें I करंट फ्लो हो रहा है और ये थीटा एंगल पर रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें मालूम है इस पर कितना फोर्स लगेगा, BIL साइन थीटा। यदि इस कंडक्टर की लेंथ स्ट्रेट ना होकर कुछ इरेगुलर शेप में होती, जैसे कुछ इस टाइप का होता, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, यदि इसकी जो लेंथ है कुछ इस टाइप से शेप होता, ठीक है, A एंड B, तो हमें यहां पर कैसे फोर्स निकालेंगे, तो हमें उसके शेप पर डिपेंड नहीं रहना। ठीक है, दिस लेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर, इट इज द लाइनिंग ज्वाइनिंग, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, और इसको हम जब ज्वाइन करेंगे तो ये होगी उसकी लेंथ L। ठीक है, उसी तरीके से यदि हम यहां पर देखें, एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B, और इसके यहाँ पर एक कंडक्टर रखा हुआ है कुछ सेमी सर्कल टाइप का, और उसकी रेडियस है R। ठीक है, A एंड B एक कंडक्टर है, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो इस कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो हमें क्या करना, BIL। अब जब ये B हम फाइंड करेंगे, सॉरी, जब हम लेंथ फाइंड करेंगे तो ये लेंथ क्या है, वेक्टर लेंथ, द लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, दिस लेंथ। तो यदि इसकी रेडियस R है तो ये भी क्या होगी, R है, R होगी। ठीक है, तो इसका मतलब लेंथ कितना होगा, F इक्वल्स टू BI 2R साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो इन्हीं पर ही बेस अब हम कुछ NCERT न्यूमेरिकल करना चाहते हैं। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल इज क्वेश्चन 4.5। ठीक है, क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर carrying a current of 8 ampere and placed at an angle of theta with the magnetic field। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमें ये मालूम है, द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज F इक्वल्स टू BIL साइन ऑफ थीटा। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो हम इस L को अपॉन में ले जाएंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये आया BI साइन ऑफ थीटा। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, सो व्हाट इज B, 0.15, 8 एम्पियर साइन ऑफ 32, सो 0.15 मल्टीप्लाई विथ 8 साइन 30 इज 1/2, 4 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 0.6 न्यूटन पर मीटर। यूनिट क्या होगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर इस कंडक्टर और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल था, 30। इसी में कुछ क्वेश्चन इस टाइप में आते हैं कि हमें ये मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B, और इसके यहाँ पर एक कंडक्टर रखा हुआ इस तरीके से। ठीक है, थीटा, ओके। अब इसमें यदि 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो अब यहां पर फोर्स कितना होगा, इस कंडक्टर पर फोर्स कितना होगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये एंगल 30 है। अगर ये एंगल होता है किस किसके बीच में होता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर की तरफ है, और कंडक्टर ऐसा रखा हुआ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा,
90। इस बात का ध्यान रखें, यहां पर जो एंगल है वो किस किस के बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यहां पर ये थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ नहीं बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और कंडक्टर ऐसा रखा हुआ है, दोनों के बीच में एंगल होगा 90। तो इस बात का ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि एंगल बस दिखा और हमने यहां पर वैल्यू पुट कर दी है। ओके, तो अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज क्वेश्चन 4.6। ठीक है, अ 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, मीन्स 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, जिसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। एंड इट इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड। ठीक है, एंड द इनसाइड ऑफ अ सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.27 टेस्ला। तो वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन द वायर। अब इस वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो हमें मालूम है F इक्वल्स टू BIL साइन ऑफ थीटा। ओके, सभी कुछ गिवन है, 0.27, करंट इज 10 एम्पियर, लेंथ इज 3 इंटू 10⁻⁻2 एंड साइन। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, एंड कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो साइन 90 एंड साइन 90 इज 1। यदि हम इसको सॉल्व करें, सो 8.1 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। तो इस कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, 8.1 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। सो द नेक्स्ट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल इज क्वेश्चन 4.21। ठीक है, अ स्ट्रेट कंडक्टर रॉड ऑफ लेंथ 0.45 मीटर एंड मास 60 ग्राम। हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ है 0.45 मीटर, मास 60 ग्राम, दैट मीन्स 60 इंटू 10⁻⁻3 kg। ओके, इज सस्पेंडेड वायर 2 वर्टिकल वायर्स, 2 वायर के साथ सस्पेंडेड। ठीक है, अ करंट 5 एम्पियर इज सेट अप इन द रॉड थ्रू द वायर्स। इस कंडक्टर में से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। What magnetic field should be set up normal to the conductor in order that tension in the wire is 0। अब इसमें हम किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करें कि इन वायर में क्या हो जाए, टेंशन 0 हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडक्टर का वेट किस तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड्स, और टेंशन किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। अभी इसके वेट ने या इस वायर के टेंशन ने इस वेट को बैलेंस कर रखा है। अब यदि हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से सेटअप करें कि इसके पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगे जो इस वेट को बैलेंस कर ले, यदि इस फोर्स ने इस वेट को बैलेंस कर लिया तो टेंशन कितना हो जाएगा, 0। हमें यही कैलकुलेट करना, व्हाट मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप दैट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज 0। ठीक है, यदि हमें ऊपर की तरफ फोर्स चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, देखें एक बार। यदि करंट किस डायरेक्शन में है, इस तरफ करंट की डायरेक्शन, फोर्स हमें किस तरफ चाहिए, ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ। एक बात तो ये हमें समझ में आ गई कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, अब ये फोर्स कितना होगा, ये होगा फोर्स हमारा BIL साइन थीटा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और कंडक्टर ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज थीटा, इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द कंडक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, कंडक्टर ऐसा रखा होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 होगा। इसका मतलब ये फोर्स कितना हो गया, BIL साइन थीटा। यदि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो इसका मतलब क्या हुआ, BIL इक्वल्स टू M इंटू G। सो व्हाट इज B, mg अपॉन IL। ठीक है, यदि यह फोर्स इसको बैलेंस कर लेता है तो टेंशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सो M मीन्स मास 60 इंटू 10⁻⁻3, G इज 9.8 अपॉन करंट इज 5 एम्पियर एंड लेंथ ऑफ द वायर इज 0.45 मीटर। ठीक है, यदि सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.26 टेस्ला। इतनी मैग्नेटिक फील्ड यदि यहाँ पर होगी तो फोर्स कितना लगेगा, BIL, जो वेट को बैलेंस करेगा, तो टेंशन कितना हो जाएगा, इनमें 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल टेंशन ऑफ द वायर इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। यदि इस करंट की डायरेक्शन को हम चेंज कर दें, इस डायरेक्शन में कर दें, ठीक है, 5 एम्पियर,
तब क्या होगा, तब इन पर टेंशन कितना लगेगा। यदि करंट की डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो फोर्स जो कि ऊपर की तरफ लग रहा था, अब ये फोर्स किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, BIL। और इन दोनों फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, ये टेंशन फोर्स। तो अब हमें ये टेंशन फोर्स निकालना है, ठीक है। तो ये टेंशन फोर्स कितना होगा, सो T प्लस T 2T इक्वल्स टू, अभी भी क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, दैट मीन्स 2T इक्वल्स टू mg प्लस BIL, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये टोटल टेंशन फाइंड करेंगे। मास इज 60 इंटू 10 टू द पावर -3, G is 9.8, the magnetic field is 0.26, current is 5 ampere and the length of a conductor is 0.45 मीटर। तो ये टोटल टेंशन होगा। सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1.176 न्यूटन, इतना। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज क्वेश्चन 4.23। A uniform magnetic field of 1.5 Tesla exists in a cylindrical region of radius 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जो इस तरीके से सिलेंड्रिकल रीजन में है, जिसकी वैल्यू कितनी है 1.5 टेस्ला, ठीक है, अब रेडियस 10 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, एंड इट्स डायरेक्शन इज पैरेलल टू एक्सिस अलोंग ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ पर हमने डायरेक्शन बना रखी है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरफ है, इस डायरेक्शन में, ओके। ए वायर कैरिंग करंट 7 एम्पियर, एक वायर है जो करंट कितना फ्लो हो रहा है उसमें 7 एम्पियर, इन नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ मतलब इस तरफ, ये कितना करंट फ्लो हो रहा है 7 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर इफ द वायर इंटरसेक्ट द एक्सिस। यदि ये वायर एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस वायर पर कितना फोर्स होगा और किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। हमने इसी का ही फ्रंट व्यू बनाया, यहाँ पर ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये वेस्ट है, हम वेस्ट से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, मतलब अंदर, ये बोर्ड के अंदर देखा जाए तो ईस्ट है, और बाहर की तरफ क्या है वेस्ट डायरेक्शन है, ऊपर हो जाएगी ये नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो यहाँ पर इस वायर के ऊपर यदि इस वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है 7 एम्पियर, तो इस वायर पर फोर्स कितना होगा, F इक्वल्स टू BIL साइन ऑफ थीटा। B गिवन है, I गिवन है, हमें क्या फाइंड करना, लेंथ, ठीक। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, द वायर इज इंटरसेक्ट द एक्सिस, इस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर देखें तो ये क्या कहलाएगी उसकी रेडियस, और हम रेडियस का जस्ट डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा डायमीटर, दैट मीन्स टोटल लेंथ ऑफ द वायर। तो रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, सो द डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, तो वायर की लेंथ कितनी होगी 20 सेंटीमीटर होगी। अब जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, सो व्हाट इज बी 1.5, करंट इज 7 एम्पियर एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 20 इंटू 10 टू द पावर -t, ठीक है, क्योंकि लेंथ कितनी है उसके डायमीटर के बराबर, ओके। एंड साइन ऑफ 90, अब ये 90 के लिए हम लोगों ने, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ईस्ट टू वेस्ट एंड कंडक्टर इज प्लेस्ड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सो एंगल कितना हो जाएगा 90, साइन 90 इज 1, सो व्हाट इज एफ, यदि इसको सॉल्व करेंगे सो दिस इज 2.1 न्यूटन, ठीक है। इसी का जो सेकंड पार्ट है कि हमने क्या किया, इस कंडक्टर को नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, ठीक है, मतलब जो कंडक्टर अभी ऐसा रखा हुआ था, अब ये कंडक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर गया, ये ऐसा, अभी ये कंडक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर गया, ये, ठीक है, ओके। अब ये कंडक्टर है x और ये y, अब इस कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो देखें अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाया हुआ, अब कितना एंगल हो जाएगा ये 45, क्योंकि यदि हमसे बोला जाए कि यदि कोई कंडक्टर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये है कि हम कहाँ मानेंगे, वो एकदम उसके मिड पॉइंट पर है, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स ऑन अ कंडक्टर BIL साइन थीटा। अब हमें इसकी लेंथ फाइंड करना है, क्योंकि अब इसकी लेंथ इसके डायमीटर के बराबर नहीं होगी, क्योंकि अब जो हमारा सर्कल बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, तो ये उसका डायमीटर नहीं होगा। तो हमें मालूम है ये क्या है, रेडियस r, ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी क्या होगा 45 होगा।
इस 45 से हम ये लेंथ फाइंड कर सकते हैं, यदि ये लेंथ हम L मान लें, ठीक है। तो किससे फाइंड कर सकते हैं हम? cos 45 से। सो व्हाट इज cos 45? इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेनियस इज L, परपेंडिकुलर इज R। सो व्हाट इज L? L इज इक्वल्स टू R, cos 45 इज 1/√2। सो ये आ गया हमारा R/√2, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इस वायर की, इस कंडक्टर की? तो हम इसको डबल कर देंगे, मतलब टोटल लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज 2R/√2। तो हमने क्या फाइंड किया? लेंथ फाइंड की। अब हम उस कंडक्टर पर फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द फोर्स ऑन अ कंडक्टर? व्हाट इज B? 1.5, करंट इज 7 एम्पियर एंड द लेंथ, अभी हमने लेंथ कितनी फाइंड की थी? 2R/√2 एंड साइन ऑफ थीटा, ये एंगल कितना होगा? थीटा, द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कितना एंगल है? 45। सो साइन 45। ओके, सो देन F इक्वल्स टू 1.5, 7, 2R. What is R? 10 into 10 to the power minus 2 upon √2 is sin 45 is √2. √2 into √2 2 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। सो द आंसर इज 2.1 न्यूटन। ओके, तो इसको टिल्ट करने पर भी फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। फोर्स अभी भी कितना है? 2.1 न्यूटन। अब यदि हम इसकी डायरेक्शन भी बात करें कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ईस्ट टू वेस्ट। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द वेस्ट डायरेक्शन, करंट इन अ नॉर्थ टू साउथ, दैट मीन्स इस तरफ करंट होगा। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर इनवर्ट्स, मतलब इस पेपर के, इस बोर्ड के अंदर की तरफ होगी। ओके, इसी पर क्वेश्चन में ही थर्ड पार्ट है। द वायर इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज लोअर्ड फ्रॉम द एक्सिस बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। अभी तक जो वायर जो एक्सिस पर रखा हुआ था, अब उस एक्सिस से 6 सेंटीमीटर नीचे की तरफ है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? द फोर्स ऑन दिस कंडक्टर। तो यदि ये कंडक्टर 6 सेंटीमीटर नीचे है, तब हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। तो हम मान लेते हैं यदि L, इसकी जो ये लेंथ होगी, ये L है 6 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो हम PGT से अप्लाई करके ये लेंथ फाइंड कर सकते हैं। सो 10, 100, 6, 36, आंसर इज 64। सो द लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। और यदि हम इसका डबल करेंगे तो क्या आएगा? टोटल लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, ठीक है। सो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर? 8 मल्टीप्लाई विथ 2 इज 16 सेंटीमीटर। देन द फोर्स एक्ट ऑन दिस कंडक्टर इज 1.57 and length is 16 centimeter, that means 16 into 10 to the power minus 2 and sin 90, because the direction of magnetic field is east to west and conductor is placed in north south direction. तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये 1.68 न्यूटन। ये जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे NCERT के, वो हम लोगों ने सॉल्व किए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।